हेलो माय डियर किड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज़ हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 4 ऑफ आवर मृदंग बुक एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज़ लाइफ अराउंड अस। राइट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिट? लाइफ अराउंड अस, जिसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि एक पोएम है। और द नेम ऑफ द पोएम इज़ अ शो ऑफ क्लाउड्स। राइट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? अ शो ऑफ क्लाउड्स। तो जब भी आप स्काई में देखते हैं तो वहाँ पे आपको क्लाउड्स दिखते हैं, है ना। और कभी हम उन क्लाउड्स को बड़े ध्यान से देखें तो हम देखते हैं उस क्लाउड से बहुत सारी पिक्चर्स बन रही हैं। कभी हमें फिश दिख जाती है, कभी हमें एलिफेंट दिख जाता है ना। तो आज हमें ये पोएम पढ़ेंगे जिसमें ये जो चाइल्ड है वो स्काई की तरफ बड़े ध्यान से देखता है, और जब वो क्लाउड्स में देखता है तो उसे क्लाउड्स में बहुत सारी पिक्चर बनी हुई दिखती है। तो वो कौन कौन सी पिक्चर दिखता है वो हम देखेंगे आज इस पोएम में। तो नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस पोएम, सो जस्ट लिसन केयरफुली। एज आई लाई ऑन माई बैक looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. As I lie on my back looking up at the sky, I see a ship sailing on a wide sea. As I lie on my back, looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. As I lie on my back, looking up at the sky, oh, it's fun to me to see whatever I want to see. Right? This is our poem. अब हम इस स्टैंजा का 1 by 1 मीनिंग से समझते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा देखिए क्या है। एज आई लाई ऑन माई बैक, वो ये चाइल्ड कहता है जब भी मैं अपनी बैक की तरफ लेटा हुआ होता हूँ और ऊपर स्काई में देखता हूँ, आई सी अ बिग वाइट बियर लुकिंग डाउन एट मी। तो मैं क्या देखता हूँ? क्लाउड से बियर बना होता है, बड़ा सा बियर, वाइट बियर, और वो मेरी तरफ देख रहा होता है। राइट, आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिख रहा है ना, हेयर इज अ बियर, ऐसा उसे क्लाउड्स के बियर बना हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट वो क्या बोलता है? एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, आई सी अ शिप सेलिंग ऑन अ वाइट सी। वो कहता है जब मैं लेटा हुआ होता हूँ और स्काई की तरफ देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? शिप चल रही है, शिप है वहाँ पर, और वाइट सी में, ऐसे मानो वाइट सी में चल रही है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। As I lie on my back looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. फिर वो कहता है जब मैं लेटा हुआ होता हूँ और स्काई में देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है? एलिफेंट दिखता है। यू कैन सी हेयर, क्लाउड्स का एलिफेंट बन रहा है, और वो कहता है वेविंग इट्स ट्रंक एट मी। ऐसा लगता है कि वो अपनी ट्रंक को मेरी तरफ वेव कर रहा है, मेरी तरफ हिला रहा है, वेव करके मुझसे हेलो बोल रहा है ना। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप at the sky, oh, it's fun to me to see whatever I want to see. वो कहता है जैसे मैं लेटता हूँ और स्काई की तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे फ़न मिलता है उसे देखने में, और मैं जो भी देखना चाहता हूँ वो मुझे स्काई में, क्लाउड्स में दिख जाता है। राइट, सो दिस इज़ आवर पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ अ शो ऑफ क्लाउड्स। इसमें देखा ये जो चाइल्ड है जब ये क्लाउड्स की तरफ देखता है तो सबसे पहले उसे कौन दिखता है? और वाइट बिग बियर, है ना। फिर उसे लिखता है शिप चल रही है मानो, ठीक है। फिर उसे लास्ट में दिखता है एलिफेंट, और एलिफेंट ऐसा लगता है उसकी तरफ वेव कर रहा है अपनी ट्रंक से, ठीक है। और उसे वो कहता है मुझे बहुत फन मिलता है, बहुत मज़ा आता है, मैं जो भी क्लाउड्स में देखना चाहता हूँ मुझे वो दिख जाता है। तो चलिए अब इसके साइड वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एज, अप, एट, माई, स्काई, बैक। ठीक है, तो ये हमारे साइड वर्ड्स है। अब देखते हैं न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज LIE, लाई। लाई मतलब लेटना। नेक्स्ट इज फ्लफी, FLUFFY, फ्लफी। नेक्स्ट इज बियर, BEAR, बियर। नेक्स्ट इज SEAC, सेलिंग, SAILING, सेलिंग। लैम्प्स, LAMBS, लैम्प्स। waving, WAVING, waving. Right, so these are the new words of this poem. अब देखते हैं let us speak में। say aloud.
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिट आउटसाइड योर होम और इन एन ओपन स्पेस एंड वॉच द क्लाउड्स गो बाय। नेक्स्ट डे टेल द क्लास व्हाट यू सी। इसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप अपने घर के बाहर या कहीं बाहर जाके बैठ जाइए और जो आसमान में स्काई में क्लाउड्स दिख रहे हैं उन्हें ध्यान से देखिए और नेक्स्ट डे आकर अपनी क्लास में बताइए कि आपने क्या क्या देखा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द कलर ऑफ द क्लाउड्स। क्लाउड्स के कलर कौन कौन से होते हैं, टिक द कलर दैट क्लाउड्स कैन बी, और उन कलर्स को आपको टिक करना है जो कि क्लाउड्स हो सकते हैं। जैसे वाइट कलर का क्लाउड हो सकता है, क्या आपने कभी रेड क्लाउड देखा है, नहीं देखा। ब्लैक क्लाउड देखा है, जब हमारी बारिश आने वाली होती है तो हमारा आसमान बिल्कुल ब्लैक हो जाता है ना, तो हम बोल सकते हैं हमने ब्लैक क्लाउड देखा है। ग्रे क्लाउड्स भी हम जब बारिश आने वाली होती है हमारे क्लाउड्स हो जाते हैं, लेकिन हमने कभी ग्रीन क्लाउड नहीं देखा। ब्लू क्लाउड्स हम देख लेते हैं, है ना। तो ये है हमारा कलर ऑफ द क्लाउड्स। नेक्स्ट देखिए, आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। यहाँ पे आपके टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी और आपको उनके आंसर करने हैं। जैसे टीचर ने आपसे पूछा, व्हेन यू लुक अप इन द स्काई व्हाट डू यू सी। जब आप स्काई में देखते हो तो आप क्या देखते हो, तो चाइल्ड आप क्या बोल सकते हो, चाइल्ड 1 बोलता है व्हेन आई लुक अप आई सी। आप क्या देख सकते हैं, आई सी सन, क्लाउड्स, बर्ड्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं व्हेन आई लुक अप आई सी सन, बर्ड्स, क्लाउड्स इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर पूछती है, व्हेन यू लुक डाउन एट द ग्राउंड व्हाट डू यू सी। जब आप ग्राउंड की तरफ देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, व्हेन आई लुक डाउन आई सी ग्रास, इंसेक्ट्स, राइट। तो जो भी आप ग्राउंड में देखते हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन यू क्लोज योर आइज व्हाट डू यू सी। जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आप क्या देखते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, व्हेन आई क्लोज माई आइज आई सी नथिंग। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, राइट। तो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम व्हाट एनिमल्स डिड द चाइल्ड सी एज ही लुक्ड अप एट द क्लाउड। जब वो क्लाउड की तरफ देखता है तो वो कौन कौन से हमारे एनिमल्स को देखता है। तो सबसे पहले हमने देखा था बियर, उसने देखा था, तो चाइल्ड कुड सी बियर। और दूसरा देखा था एलिफेंट, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स पूछे हैं तो हम इसमें शिप नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू सी इन द क्लाउड ड्यूरिंग द डे। राइट एनी 3 थिंग्स। आप डे में जब स्काई में देखते हो आप क्या क्या देख सकते हो, तो आप क्लाउड्स देख सकते हो, है ना, आप सन देख सकते हैं, आप बर्ड्स उड़ती हुई देख सकते हैं स्काई में। ठीक है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट। अब रात हो गई, रात में क्या आप देखेंगे, आप देख सकते हैं मून, है ना, स्टार्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें रात को दिख सकते हैं। आउल दिखता है हमें उड़ता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पिक्चर टाइम, लेट अस ड्रॉ। जॉइन द डॉट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड कलर द पिक्चर। यहाँ पे हमें ये अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करना है और ये पिक्चर को कंप्लीट करना है। ABCDEFGHIJKLMNOP ऐसे करके आपको ये पूरा पिक्चर को कंप्लीट करना है और इसमें कलर करना है। ये हमारी बटरफ्लाई बन जाएगी, राइट। अब है लेट अस लिसन, रिपीट आफ्टर द टीचर। अब टीचर आपको अपने टीचर के पीछे रिपीट करना है, दैट पोएम हैज़ द वर्ड बैक। पोएम में एक वर्ड था बैक, जब चाइल्ड जो है बैक पर लेट जाता था। लिसन टू योर टीचर एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको अपने टीचर के पीछे ये वर्ड्स बोलने हैं। फर्स्ट वर्ड इज बैक, नेक्स्ट इज पैक, पिक, प्लक, लैक, टेक, डक, जैक, फ्लिक, मक, रैक, थिक, ट्रक, राइट। सो दीज आर द वर्ड्स। व्हाट साउंड इज कॉमन इन दिस वर्ड्स। कौन सा साउंड आपको कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा है सी के, क का साउंड, जैसे बैक। ठीक है, सी के का साउंड जो आ रहा है, क का साउंड, ये सब में हमारा कॉमन है। तो ये थी हमारी पोएम। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, आ शो ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ध्यान से देखिए। थैंक यू सो मच माय डियर किड्स।